ओके, लेट्स स्टार्ट। तो जी टॉपिक जो है वो है पावर्स ऑफ यूएस सेनेट। ठीक है, पावर्स ऑफ यूएस सेनेट टॉपिक है हमारा, और आई एम सुंबल शहजाद। स्टार्ट करते हैं। यूएस सेनेट की कंपोजिशन क्या है। तो आपको पता है कि सेनेट जो है वो यूजुअली अपर हाउस होता है। फेडरेशन में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि जितनी भी स्टेट्स होती हैं फिर उनसे इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द पॉपुलेशन और एरिया। तो यूएस सेनेट में भी यही है कि टोटल इसकी अमाउंट तकरीबन 100 मेंबर्स से 4 मेंबर्स ऊपर है, लेकिन हम 100 मेंबर्स लिख रहे हैं। 100 मेंबर्स हैं, दो दो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो हर एक स्टेट से आते हैं। ठीक है, और पहले ये होता था कि कांग्रेस जो है वो इन सेनेटर्स को लेकर आती थी, कांग्रेस सेलेक्ट करती थी। लेकिन 17th अमेंडमेंट के बाद लोग खुद तमाम सेनेटर्स को इलेक्ट करते हैं 6 साल के लिए। ठीक है, अब 6 साल के लिए कैसे इलेक्ट करते हैं। इलेक्शंस जो है ना हर 2 साल बाद आते हैं। इलेक्शन मतलब सेनेट के जो इलेक्शंस हैं वो हर 2 साल बाद होते हैं। और ये जो इन्होंने लोगों को इलेक्ट किया होता है ना, इनकी तीन तीन क्लासेस बनती हैं। ठीक है, जो पहली क्लास है ना वो 2 साल बाद एक्सपायर हो जाती है, दूसरी क्लास 3 साल बाद, और चौथी क्लास तीसरी क्लास जो है वो आफ्टर नेक्स्ट 2 years। ठीक है, मतलब 6 साल बाद थर्ड क्लास एक्सपायर होती है। तो इस तरह जो है वो सेनेट का सारा सिस्टम चलता है। अब मतलब सादे अल्फाज में समझें कि 1/3 जो है ना सेनेट, हर 2 साल बाद 1/3 सेनेट रिप्लेस होती है। ठीक है, और 6 साल का ये हाउस है टोटल। पूरे 6 साल बाद जो है ना पूरे के पूरे हाउस की जो है वो मेंबर्स रिन्यू हो जाते हैं हर 6 साल बाद। ठीक है, अच्छा, इसके जो इलेक्शंस लड़ने के लिए आपको लिए क्या ज़रूरी है, तो ये है कि 9 साल आप जो है यूएसए में रहे हो। ठीक है, यूएसए के रेजिडेंट रहे हो 9 years के लिए, और आपकी एज जो है वो 30 years हो। ठीक है, आप सिटीजन हो यूएसए के, 9 साल से यूएसए में ही रह रहे हो, और एज आपकी 30 years हो, तो आप सेनेट के इलेक्शन में बैठ सकते हैं, लड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रिजाइड करता है सेनेट को, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सेनेट का खुद मेंबर। ठीक है, अच्छा, देन सेनेट के पास पावर्स क्या हैं। छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। सेनेट के पास क्या पावर्स हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, जिसमें सेनेट जो है पूरी दुनिया की, ये जो सेनेट है ना, दुनिया में जितनी भी सेनेट्स है ना, इसके पास सबसे ज़्यादा पावर्स है। यूएस की सेनेट के पास सबसे ज़्यादा पावर है। तमाम तरह के बिल्स जो है ना वो इस हाउस से मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की तरह, जितनी भी पावर्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास है ना, उतनी ही पावर सेनेट के पास भी है। तमाम तरह के लॉज यहाँ से इनिशिएट हो सकते हैं। ठीक है, सिवाय सिवाय मनी बिल के, या जो है मनी पावर्स नहीं, आप ये समझ लें सेनेट के पास मनी बिल्स नहीं इनिशिएट हो सकते, लेकिन ये मनी बिल्स को भी अमेंड कर सकते हैं। फाइन, ये पावर्स जो है ना ज़्यादातर सेनेट के पास होती नहीं है। मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकती सेनेट, बस अप्रूव कर सकती है, डिसअप्रूव कर सकती है, होल्ड में रख सकती है। लेकिन ये जो है सेनेट, यूएसए की सेनेट जो है वो मनी बिल को अमेंड भी कर सकती है, लेकिन इनिशिएट नहीं कर सकती। ठीक है, अच्छा, अगर कोई मसला खड़ा हो जाए, मतलब दोनों हाउसेज हैं, दोनों हाउसेज के पास तकरीबन इक्वल पावर्स हैं, तो अब अगर कोई इशू क्रिएट हो जाए, कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए दोनों के बीच में, हाउस ऑफ रेप के बीच में और सेनेट के बीच में, तो क्या होता है कि कॉन्फ्रेंस कमेटी बना दी जाती है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस कमेटी में कांग्रेस से हाउस ऑफ रेप से और सेनेट से, दोनों से लोग बैठते हैं, उस कमेटी के मेंबर बनते हैं। वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर दोनों मिलके उन लोगों को चूज करते हैं, चुनते हैं। फिर वो कमेटी क्या करती है, ट्राई टू मेक कंसेंसस ऑन द बिल। कोई बिल है, उस पर कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो कमेटी बनेगी। कमेटी कौन बनाएगा, वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर दोनों हाउस ऑफ रेप से और सेनेट से लोग लेंगे, एक कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी का क्या काम है, उस बिल पे कंसेंसस कराना। अगर ये जो कमेटी बनाई है ये कंसेंसस कराने में नाकाम हो जाती है, तो फिर
सादा सा हल ये है कि बिल को रिजेक्ट समझे, ना ही वो बिल आगे जाएगा, ठीक है, और ना ही मसला पड़ेगा, ठीक है। तो बिल जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा, सेनेट के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या हैं? तो जी जितनी भी फेडरल अपॉइंटमेंट्स हैं, अभी हमने पावर प्रेसिडेंट में पढ़ा, जितनी भी फेडरल अपॉइंटमेंट्स हैं वो सब के सब कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन कौन अप्रूव करता है? सेनेट। और अगर सेनेट अप्रूव ना करे तो अपॉइंटमेंट नहीं होती, ठीक है ना। तो सेनेट यूजुअली इनको अप्रूव कर देती है, ठीक है, मतलब जो भी प्रेसिडेंट नॉमिनीज लेकर आ रहा है सेनेट उसको अप्रूव कर देती है, क्योंकि ये इसकी सेनेटोरियल कर्टेसी है, ठीक है। एग्जेक्टिव पावर में दूसरी पावर क्या है इनके पास कि जितनी भी ट्रीटीज प्रेसिडेंट निगोशिएट करके आ रहे हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, वो सेनेट को भिजवाई जाती हैं। सेनेट अगर उनको रेटिफाई करती है 2/3 मेजोरिटी से तो वो अप्रूव हो जाती है, वो लागू हो जाती है। अगर सेनेट उसको अप्रूव नहीं करती तो वो नल एंड वॉइड समझी जाती है। जैसे अभी बताया था मैंने, ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज वुड्रो विल्सन निगोशिएट करके आए और खुद साइन भी कराए थे, लेकिन सेनेट ने अप्रूवल दी ही नहीं थी। तो एक तरह से इतना बड़ा लैंडमार्क था, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म कर, सॉरी 1 खत्म किया, लेकिन मतलब जिस ट्रीटी ने वर्ल्ड वॉर 1 खत्म की उसमें, और देने वाला भी कौन? वुड्रो विल्सन ने दिया, यूएस देने वाला था उस ट्रीटी को। एक आइडिया वुड्रो विल्सन का था, लेकिन यूएस से उसका पार्ट नहीं था, बहुत लंबे अरसे तक नहीं था, लीग ऑफ नेशंस में नहीं, तो यूएस से उसका पार्ट नहीं था, ठीक है। तो सेनेट के पास तीसरी पावर क्या है कि डिक्लेयर कर सकती है वॉर या पीस दोनों को। अगर सेनेट डिक्लेयर नहीं करी वॉर, तो जो प्रेसिडेंट ने ट्रूप्स भेजे उनको 60 डेज के अंदर अंदर वापस बुलाना होगा, ठीक है। या प्रेसिडेंट ने जो ट्रूप्स वापस बुला ली उनको 60 डेज के अंदर अंदर वापस भेजना होगा, क्योंकि पीस डिक्लेयर नहीं किया सेनेट ने। समझ आई बात की? अच्छा, नेक्स्ट क्या है? जुडिशियल पावर्स। सेनेट के पास जुडिशियल पावर्स क्या है? जुडिशियल पावर्स में ये प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकती है, वाइस प्रेसिडेंट को भी इम्पीच कर सकती है, और कोई भी हाई ऑफिशियल उसको इम्पीच कर सकती है, सिवाय मिलिट्री ऑफिशियल्स की, ठीक है। तो सेनेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी इम्पीच कर सकती है। तो ये इसकी जुडिशियल पावर्स हैं। नेक्स्ट क्या? मिसलेनियस पावर्स। मिसलेनियस पावर्स में हमारे पास क्या पावर है? जो सेनेट के जो हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट है ना, चेयरमैन सेनेट, जो वाइस प्रेसिडेंट हो जाता है कंट्री के, तो इनके पास मिसलेनियस पावर में ये पावर है कि 2 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, दोनों वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, वोट पड़े, और दोनों में से किसी को भी 50+1 वोट्स नहीं पड़े, ठीक है, मतलब समझने के डिस्टिंक्ट मेजोरिटी नहीं मिली। तो आप क्या करेगा? वाइस प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि जो दोनों फर्स्ट कैंडिडेट्स है ना, ठीक है, मतलब 4 कैंडिडेट्स खड़े हुए थे और चारों में से जो 2 कैंडिडेट्स है ना जिनको सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं, तो उन दोनों में से किसी एक को वो खुद से चूज कर लेंगे, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट खुद से चूज कर लेंगे वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए। अच्छा, फिर सेनेट के पास ये पावर है कि वो किसी भी मैटर के ऊपर इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकती है, किसी से भी, किसी भी इंस्टीट्यूशन से भी, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करनी होती है इन्होंने। जैसे अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, हाई ऑफिशियल्स को इम्पीच करना है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इम्पीच करना है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनती है, और वो जो कमेटी बनेगी ना, वो फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन से, FBI और कौन से है, CIA, किसी से भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जैसे मैंने बताया कि सेनेट के पास पावर है, कांग्रेस जितनी पावर है, तो सॉरी हाउस ऑफ रेप जितनी पावर है, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह की अमेंडमेंट्स को प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास सेनेट की पावर्स का कंसेप्ट। इसके बाद हमारे पास बिल्कुल छोटा सा है एक